हेलो। आज मैं लेके आया हूँ एनीमिया। 2 दिन से एनीमिया की डिटेल पढ़ा रहा हूँ। आज तीसरा एनीमिया है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। आज एनीमिया है हमारा IDA, मतलब आयरन डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया, मतलब आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। एनीमिया का मतलब तो आपको पता ही है, खून की कमी। आयरन की कमी की से खून में कमी हो जाती है। अब ये मोस्ट कॉमन इन इंडिया, अपने इंडिया में सबसे मोस्ट ऑफ इंडिया में आयरन की कमी होने का कारण क्या है? आयरन है। अब आयरन में क्या दिया हुआ है? डिक्रीज ऑब्जर्वेशन। कौन सा ऑब्जर्वेशन किसमें? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ड्यूडेनियम। अब ड्यूडेनियम क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब आपका अब जो ये ड्यूडेनियम के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो डिक्रीज हो जाना, मतलब लेस देन, मतलब बहुत कम ऑब्जर्वेशन होना, माइनस में हो जाना, जिसकी वजह से ये एनीमिया होता है। अब ड्यूडेनियम क्या होता है? ड्यूडेनियम ये हमारा हो गया स्टोमस पार्ट। ये स्टोमस पार्ट में से ये वाला जो पार्ट होता है वो ड्यूडेनियम पार्ट है। हमारा ये ड्यूडेनियम पार्ट है, जो कि ये किस में आता है? स्मॉल इंटेस्टाइनल में आता है, छोटी आंतों में आता है। फिर इसके बाद में ये हमारी बड़ी आंत हो गई, जिसके अंदर स्मॉल आंत के अंदर हमारा क्या क्या आता है पार्ट? स्मॉल पार्ट के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट आता है ड्यूडेनियम आता है, दूसरा आता है जुजेनियम आता है, तीसरा जो आता है इलियम आता है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइनल मतलब छोटी आंत का पार्ट है। अब बड़ी आंत मतलब big जो होती है इंटेस्टाइनल, उसके अंदर कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है असेंडिंग कॉलम होता है, तीसरा सेकंड होता है ट्रांसफर कॉलम होता है, और तीसरा होता है जो कि डिसेंडिंग होता है। फिर जो आता है रेक्टम आ जाता है, फिर एनस आ जाता है। ये हमारा इंसेटाइनल के पार्ट है। और इस कॉर्नर पे जो अपेंडिक्स का होता है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अपेंडिक्स होने का कारण वारण उस बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये हमारा स्टोमच होता है, जो खाने वाने के प्रोडक्ट जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जो इसके अंदर HCl का एक प्रोडक्शन होता है, जो कि खाने को ऑब्जर्व करवाता है। तो मेनली हमारा पार्ट जो था ड्यूडेनियम था, जो स्मॉल इंसेटाइनल का होता है, जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि स्मॉल स्मॉल इंसेटाइनल का फर्स्ट पार्ट होता है। वो आपको एक्सप्लेन करना था, वो इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट है डिक्रीज इनटेक। मतलब आयरन की जो जो आयरन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम इनटेक करते हैं, वो अब लेस में करते हैं, मतलब कुछ कम मात्रा में इनटेक करने की वजह से हमारे को आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। नंबर थर्ड जो होती है माइक्रोसाइट हाइपोक्रोमिक, जो कि क्या होता है मैंने कल बता दिया था कि RBC और HB के काउंट में आयरन का ऑब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से हमारे को ये आयरन डेफिशिएंसी शो होती है। ओके। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है अंडरलाइन ट्रीटमेंट है, जो मतलब आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ट्रीटमेंट हमें शो करना होता है, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप ट्रीट करना होता है। और फर्स्ट कॉमन सेकंड कॉमन हमारा ट्रीटमेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड एनीमिया की कमी की वजह से, आयरन डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया हो जाता है, उसमें हम क्या कहते हैं? ब्लड चढ़ाते हैं, खून चढ़ाते हैं। सेकेंड लास्ट ऑप्शन क्या ट्रीटमेंट होता है? आयरन प्रोडक्ट इनटेक। हमारा जितने भी आयरन के प्रोडक्ट होते हैं वो हम प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, खाते हैं। और आयरन डेफिशिएंसी एक मोस्ट कॉमन है, और इसको लाइटली मत लेना, बहुत सीरियस कंडीशन में होता है ये। और सेकंड चीज ये है कि आपको आयरन ऑब्जर्वेशन के इसमें कुछ कुछ के जो डेफिशिएंसी इतनी हो जाती है जिसकी वजह से आयरन की टेबलेट डॉक्टर डिस्क्राइब करते हैं। साथ में ज्यादा लेस देन होने की वजह से आयरन के इंजेक्शन आते हैं, वो भी हम बॉडी में इंटेक करते हैं। आयरन के जो इंजेक्शन होते हैं वो 5 ml में एम्पूल में भी आते हैं, 10 ml एम्पूल में भी आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनीमिया के डॉक्टर रिसेप्शन करते हैं, वो हमें वो इंटेक वो हमें लगवाने पड़ते हैं डॉक्टर रिसेप्शन पे। और आयरन डेफिशिएंसी को और अच्छी जानकारी के लिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।